नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जिस तरह से कल जिन्हें कि गुज़श्ता दिन मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या कल जिस तरह से पंजाब में देखने को मिली, और उसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से लीडर हरजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करें। जो हत्या हुई है सिद्धू मूसेवाला की, उसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और सरकार ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और वो मिलेगी। जहाँ तक उंगली उठाने का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुद्दों के ऊपर पॉलिटिक्स खेली जानी चाहिए। जब कोई किसी के ऊपर उंगली उठाता है तो उसकी 4 उंगलियां उसकी तरफ खुद इशारा कर रही होती है। जो भाजपा के लोग आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनको पूछिए कि जम्मू कश्मीर में आए दिन ऐसे जो है वाक़यात हो रहे हैं, और आप तो बड़ी बड़ी दुहाई देते थे कि 370 को अबॉलिश होने के बाद यहाँ चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है, और नॉर्मलिटी के आप दावे करते हैं और आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर हत्याएं होती हैं। तो उसके लिए भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसके लिए आप पाकिस्तान को दोष देके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला मोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ जब ऐसा हुआ है तो आप इल्ज़ामात जो है एक पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, जिन्होंने दोषियों को सख्त सज़ा देने का इसमें जो है वो अपना कमिटमेंट को जाहिर किया है, और उन दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी उन्हें लगातार थ्रेट्स दिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी सिक्योरिटी को वापस किया। थ्रेट्स क्या एक दिन में जो है वो पूरी कंक्लूड कर दी गई कि इन 424 वीआईपीज को जो है वो थ्रेट्स नहीं है और उनकी जो सिक्योरिटी है वो विड्रॉ कर दी गई। देखिए, ये तो एक सिक्योरिटी की कमेटी होती है, इसमें सरकार का काम नहीं होता है। सिक्योरिटी कमेटी ये फैसला लेती है जब रिव्यू होता है कि किसको कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उस वक्त जब वो निकले तो अपने जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको साथ लेकर नहीं गए थे। सिक्योरिटी वहाँ विड्रॉ नहीं की गई है, सिक्योरिटी सिर्फ रिव्यू की गई है, और उसमें कटौती जो है वो जहाँ जहाँ कमेटी ने ये समझा है कि इसमें कटौती होनी चाहिए वो की गई है। जम्मू कश्मीर में तो हमसे तो पूरे तरीके से हमारा जो है वो सिक्योरिटी विड्रॉ हमारे लोगों से कर दी गई है, जो अपोजिशन के लोग हैं, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ सिक्योरिटी है। हम जैसे लोग जो 3 बार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, हमारी सिक्योरिटी, जिस दिन मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की उसी दिन मेरे घर से रेजिडेंशियल गार्ड्स जो हैं वो विड्रॉ कर लिए गए, पीएसओ विड्रॉ किए गए। और एक पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हो रहा है, मैं ये मानता हूं कि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर है, और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रेट्स हम लोगों को आए हुए हैं। तो एक यकतरफा भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि एक हादसा हो गया पंजाब में और उसी को लेकर अपनी सियासत जो चलाना चाहती है, अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहती है, ये सरासर गलत है। पहले आपको खुद देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जो है वो सिक्योरिटी, उन्होंने वाजिया किया है कि वहाँ सिक्योरिटी हटाई नहीं जा रही है, बल्कि सिक्योरिटी कर्टेल की जा रही है कमेटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक। और जब वो गए थे वहां तो उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी अभी भी उनके पास है वो साथ लेकर नहीं गए। हरदीप सिंह जी, सिद्धू मूसेवाले की हत्या होने पर जो है वो पंजाब सरकार को लगातार जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और जिसका कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी पर असर जो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कल जो है वो एक जिन्हें की मेंबर ने जो है वो रिजाइन किया, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में और सारे लोग जो है वो अपने ओहदे से रिजाइन कर सकते हैं। देखिए, रिजाइन करना या ज्वाइन करना ये किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, या कितने लोग शामिल होना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो मैं ये कहूँगा कि सिक्योरिटी तो बीजेपी के अलावा किसी के पास नहीं है। अब कश्मीर में आपने सुना होगा कि एक बीजेपी के वर्कर की जब हत्या हुई है, कहा जाता है, तो उसको 10 पीएसओ जो है वो दिए गए थे, और उसके बावजूद भी जो है ऐसी इंसिडेंट हुई जो बहुत ही निंदनीय है और जिसकी कंडेमनेशन हर तरफ से की। लेकिन बाकी के लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनको कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। और अभी हाल ही में जिन लोगों ने कश्मीर में भी हमने देखा आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, उनको जो मिले हुए थे वो सेफर जोन्स में अकोमोडेशन मिली हुई थी, उनसे उनको बाहर निकाल दिया गया। हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे स्टेट के मसूद अंद्राबी जी, तो जब उन्होंने जिस दिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो उनको ना केवल वहां से बाहर निकाल दिया गया, बल्कि ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को आप ही नजर आ रहा है कि वहां एक इंसिडेंट हुआ है, आप तो
हर दिन यहाँ जो है वो ऐसे मामले देखने को आ रहे हैं और सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं। घरों में घुसकर जो है वो आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं, दफ्तरों में घुसकर मार रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा चुकी है। तो बीजेपी को थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और एक आइसोलेटेड ऐसा कोई इंसिडेंट होता है उसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को एकदम से जिम्मेदार ठहरा देना मुझे नहीं लगता कि किसी भी लिहाज से जायज हो सकता है। हर्षदेव जी, सिद्धू मूसेवाला पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिलते हैं और अपनी थ्रेट के बारे में उनके साथ बातचीत करते हैं कि मेरी सिक्योरिटी को जो है वो विड्रॉ नहीं किया जाए, ना इसको कम किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ होती है और 24 घंटों के अंदर अंदर जो है सिद्धू मूसेवाला, जो कि हर बच्चे की जुबान पे जो है सिद्धू का नाम है, और उनको जो है इतने क्रिटिकली जो है वो मार दिया जाता है। तकरीबन 30 से 40 राउंड जो है उनकी गाड़ी के ऊपर फायर किए जाते हैं। तो कैसे ना जो है उनके ऊपर उंगली क्यों ना उठाए, वो अपोजिशन का भी ये सवाल है, हम क्यों ना उनके ऊपर जो है जो सत्ता में सरकार है उनके ऊपर क्यों ना उंगली उठाए। देखिए, इसका मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं हुई है, सरकार ने ये कहा है कि सिक्योरिटी कर्टेलमेंट हुआ है और जो सिक्योरिटी उनके पास थी वो भी उस वक्त उन्होंने साथ नहीं ली थी। इसके बारे में उन्होंने बयान दे दिया है पहले से ही और इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि सियासत इसके ऊपर किसी भी किस्म की खेली जानी चाहिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार कार्रवाई करेगी। क्या कहेंगे इस तरह से आज जम्मू में भी आज काफी सारे लोगों ने आपकी क़यादत में यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है? देखिए, जिस तरीके से 20 से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने आज भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और लगातार आम आदमी पार्टी में लोग ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने ये मुद्दों को जो उन्होंने वादे किए थे उनके ऊपर खरा उतरने में पूरी तरीके से विफल हुए हैं। बुनियादी सुविधाएं देने में जो है वो असफल साबित हुए हैं और ख़ास तौर पर हम तालीम की बात करें तो तालीम का महकमा पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है गाँव के अंदर और वहाँ कहीं भी टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। स्कूल के स्कूल खाली हो चुके हैं और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं और गांव में मुकम्मल तौर पर बर्बादी हो चुकी है तालीम के महकमे की और धरने प्रदर्शन करने के बावजूद भी लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। अब बहुत सारी ऐसी जगह है जहां छात्र बाहर निकलकर सड़कों के ऊपर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, गली मोहल्लों में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें ज़िला उधमपुर से आ रही हैं, ज़िला कठुआ के गांव से आ रही हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट के इलाके से आ रही हैं और दूसरे इलाका जात से आ रही हैं और एक जो है निराशा का माहौल जो है वो बना हुआ है। सरकार पर्याप्त जो है मात्रा में टीचर्स देने में जो है वो पूरी तरीके से असफल हुई है। कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। गांव से टीचर्स को जब हटाया जाता है तो कोई भी सब्स्टिट्यूट वहां जो है नहीं दिया जाता है और इसको लेकर गांव के अंदर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का जितना नुकसान हो रहा है ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरीके से उसके प्रति जो है वो इंडिफरेंट है और पिछले 2.5 सालों में जिस तरीके से पढ़ाई का नुकसान हुआ है, बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाई जो है प्रभावित हुई है और उसकी तरफ भी सरकार जो है भरपाई करने में नाकाम रही है। अब चूंकि टीचर्स नहीं दिए जा रहे हैं इसलिए भी लोगों के अंदर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। बहुत सारी शिकायतें हमें जो है वो डुडू बसंतगढ़ जो ब्लॉक है वहाँ से मिली हैं, लाटी ब्लॉक से मिली हैं, चिनैनी ब्लॉक से मिली हैं, नरसू ब्लॉक से मिली हैं, बबे ब्लॉक से मिली हैं और लोगों का ये कहना है कि शिक्षा के प्रति जो है कोई भी ध्यान इस सरकार का नहीं है और एक बहुत भारी गुस्सा जो है इस संदर्भ में लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। सरकार को जवाब देना होगा, तालीम के विभाग को जवाब देना होगा और उचित मात्रा में टीचर्स जो है वो मुहैया करने होंगे। शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर हरसिल सिंह जी हमारे साथ थे जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब तफसील से दिया है और सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या जो हो गुज़श्ता दिन पंजाब के मानसा जिले में की गई उसको लेकर सवाल इनसे पूछे गए हैं वो भी उन्होंने